नमस्कार मेरे प्यारे दोस्तों, सभी का बहुत बहुत स्वागत है हमारे इस यूट्यूब प्लेटफॉर्म पे। आज की इस वीडियो के माध्यम से बीएससी 6 सेमेस्टर केमिस्ट्री पेपर फर्स्ट का मैं मॉडल पेपर डिस्कस करने वाला हूं। इस मॉडल पेपर में जो भी प्रश्न हमने इंक्लूड किया है वो सभी मोस्ट इम्पॉर्टेंट प्रश्न हैं, रिपीटेड हैं। 2023 सत्र से लेकर के 2024 सत्र तक जो भी रिपीटेड प्रश्न हैं, जिन जिन यूनिवर्सिटी में बार बार पूछे गए हैं, उन सभी को कलेक्ट करके मैंने यह मॉडल पेपर तैयार किया है। लिखित परीक्षा के आधार पर यह मॉडल पेपर है। जहां पर भी इस बार लिखित परीक्षा कराई जानी है उन सभी विद्यार्थियों के लिए मोस्ट इम्पॉर्टेंट होगा, आप चाहे जिस विश्वविद्यालय से बिलोंग करते हो। दोस्तों बता दें आपको कि कल महाराजा सुहेलदेव आजमगढ़ विश्वविद्यालय में परीक्षा है, उन सभी के लिए मोस्ट इम्पॉर्टेंट होगा यह मॉडल पेपर। चलिए स्टार्ट करते हैं आज की इस क्लास को। तो आपको बता दें दोस्तों, बीएससी के 6 सेमेस्टर केमिस्ट्री पेपर फर्स्ट में जो आपका पेपर टाइटल है केमिस्ट्री का, वह है ऑर्गेनिक सिंथेसिस बी, जिसमें हम आज डिस्कस करेंगे मॉडल पेपर। और ये मॉडल पेपर जो है ये आपके क्वेश्चन पेपर के आधार पर मैंने तैयार किया है। जैसा कि लिखित परीक्षा के आधार पर पेपर में 3 प्रकार के प्रश्न होते हैं, सेक्शन ए, सेक्शन बी और सेक्शन सी में बटा होता है। वेरी शॉर्ट, शॉर्ट और लॉन्ग टाइप के क्वेश्चंस होते हैं। ठीक है, तो सबसे पहले हम सेक्शन ए के प्रश्न देखेंगे। और सेक्शन नंबर ए में जो प्रश्न आते हैं वो वेरी शॉर्ट टाइप के होते हैं। इनके शब्द सीमा की अगर हम बात करें तो शब्द सीमा जो होती है दोस्तों वो 50 वर्ड की होती है, यानी 50 शब्दों में इनका आंसर देना रहता है। और प्रत्येक क्वेश्चन 3 नंबर का रहता है। 10 क्वेश्चन आपके पेपर में पूछे जाते हैं। चलिए, तो पहला प्रश्न यहाँ पर जो आपके पेपर में मिलने वाला है वह है राइट टू एप्लीकेशन ऑफ डीडीक्यू। डीडीक्यू के 2 एप्लीकेशन बताइए, ये आपका पहला वेरी शॉर्ट टाइप का प्रश्न है। और ये क्वेश्चन दोस्तों 2024 सत्र में वीर बहादुर पूर्वांचल सिंह विश्वविद्यालय में पूछा जा चुका है। अगला क्वेश्चन हम देखेंगे कंप्लीट द फॉलोइंग रिएक्शन, जिसमें मैंने रिएक्शन नहीं दिया है। कंप्लीट द फॉलोइंग रिएक्शन है, लेकिन रिएक्शन आपके फिक्स नहीं होते। जैसे मैं बाल दूँ, यहाँ पर है RMgX, ठीक है, और यहाँ पर डेक्स दे दूँ और BR। अब इसको कंप्लीट करने के लिए बोलूँ कि इसको कंप्लीट कीजिए, तो ठीक इसी प्रकार से जो रिएक्शन होंगे वो आएंगे, उनको कंप्लीट करना होगा। तो आपको रिएक्शन की बैलेंसी आनी चाहिए, ये बहुत ही मोस्ट इम्पॉर्टेंट है। और रिएक्शन बैलेंस करने के लिए 4 क्वेश्चंस आपसे पूछा जाएगा पेपर में। ओके, चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। तीसरा क्वेश्चन है राइट शॉर्ट नोट ऑन आइसोप्रीन रूल, एक्सप्लेन व्हाई पायरोल इज एसिडिक इन नेचर। क्वेश्चन है दोस्तों कि एक शॉर्ट नोट लिखिए आइसोप्रीन रूल पर, ठीक है, और एक्सप्लेन करिए कि पायरोल एसिडिक नेचर में क्यों होता है। ये 2 क्वेश्चन है, ठीक है। तीसरा प्रश्न आपका क्या हो जाएगा, राइट ये शॉर्ट नोट ऑन आइसोप्रीन रूल, जो कि मोस्ट इंपॉर्टेंट है, ठीक है। ये एग्जामिनर पेपर में इसलिए बनाता है क्योंकि इसमें क्वेश्चन ही आइसोप्रीन रूल का है, नियम पूछा जा रहा है, तो नियम को तैयार कीजिएगा। चौथा क्वेश्चन है, जैसा कि अभी मैंने बताया, एक्सप्लेन व्हाई पायरोल इज एसिडिक इन नेचर, यानी आपको बताना है कि पायरोल जो है वो इसका जो नेचर है वो एसिडिक है, वो क्यों है, ठीक है। नेक्स्ट आपका है 5वां प्रश्न। चलिए अब हम 5वें प्रश्न को समझेंगे। 5वां क्वेश्चन जो पेपर में आपसे पूछा जाएगा वो है व्हाट इज हेट्रोसाइक्लिक कंपाउंड। हेट्रोसाइक्लिक कंपाउंड क्या होते हैं। ये क्वेश्चन दोस्तों वीर बहादुर सिंह पूर्वांचल विश्वविद्यालय, अवध विश्वविद्यालय और चौधरी चरण सिंह यानी कि मेरठ विश्वविद्यालय में पूछा जा चुका है, जो कि मोस्ट इंपॉर्टेंट होगा 2025 और 26 सत्र के स्टूडेंट के लिए। ओके, चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों। नेक्स्ट आपका है क्वेश्चन नंबर 6 और 6वां क्वेश्चन है राइट द स्ट्रक्चर ऑफ निकोटिन। निकोटिन का आपको स्ट्रक्चर बताना है, यानी स्ट्रक्चर इसका बताना है और इसका फॉर्मूला भी लिखना है, ये बात आप ध्यान रखेंगे, ठीक है। चलिए नेक्स्ट आप देखेंगे 7वां क्वेश्चन। 7वां क्वेश्चन जो आपको तैयार करना है वो है व्हाट इज मेंट बाय टाटोमेरिज्म। टाटोमेरिज्म से आप क्या समझते हैं। ये क्वेश्चन दोस्तों 2024 सत्र में आल विश्वविद्यालय का कॉमन क्वेश्चन रहा है, इसलिए इसको मैं ट्रिपल स्टार से यहाँ पर मेंशन कर दे रहा हूँ। ओके, चलिए नेक्स्ट देखेंगे हम 8वां क्वेश्चन। और 8वां क्वेश्चन है C6H5NO2, यह है नाइट्रोबेंजीन प्लस यहाँ पर दिया गया है एल्केलिन और ग्लूकोज। अब ये रिएक्शन कंप्लीट करना है, ठीक है। यहाँ पर डैश दिया गया यानी रिएक्शन, ये रिएक्शन है और इस रिएक्शन से जो आपका प्रोडक्ट बनेगा वो आपको यहाँ पर बताना है, ठीक है। मोस्ट इंपॉर्टेंट है, रिएक्शन बैलेंसिंग के लिए आएगा और ये रिएक्शन कॉमन है क्योंकि 2024 में कुछ विश्वविद्यालय में ये पूछा जा चुका है।
क्वेश्चन नंबर 9 देखेंगे दोस्तों। 9 नंबर क्वेश्चन है कि व्हाट इज एक्टिव मेथाइलिन ग्रुप। एक्टिव मेथाइलिन ग्रुप क्या है ये आपको बताना है। और 10 नंबर क्वेश्चन जो कि है HBZ रिएक्शन, बहुत ही मोस्ट इम्पॉर्टेंट ये रिएक्शन है, ठीक है। ये रिएक्शन सभी विश्वविद्यालय के प्रश्न पत्र में आप सभी को देखने को मिलेगा। तो ये 10 क्वेश्चन थे जो कि वेरी शॉर्ट टाइप के कॉमन क्वेश्चन है जो आपके पेपर में इस बार देखने को मिलेंगे। तो सभी लोग इन प्रश्नों को जरूर तैयार करके जाइएगा। चलिए अब हम डिस्कस करते हैं सेक्शन बी के प्रश्नों को। सेक्शन बी में आपके शॉर्ट आंसर टाइप के क्वेश्चंस इंक्लूड होते हैं और इनके शब्द सीमा की बात किया जाए तो 200 शब्दों में प्रत्येक क्वेश्चन में आपका आंसर रहता है, यानी आपको 200 शब्दों में आंसर लिखना होता है। क्वेश्चन की जो संख्या है अब वो 3 कर दी गई है और कुछ विश्वविद्यालय में 4 है, ठीक है। किसी में 3 पूछा जाता है और किसी विश्वविद्यालय में 4 पूछा जाता है। तो चलिए सबसे पहले हम फर्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं कि पहला क्वेश्चन कौन सा है जो पेपर में बनेगा। तो क्वेश्चन नंबर फर्स्ट इसमें आपका है राइट ए मैकेनिज्म ऑफ डिहाइड्रोजिनेशन बाई DDQ, ठीक है। यहाँ पर आपको बताना है कि एक क्रिया विधि बताइए डिहाइड्रोजिनेशन बाई DDQ का। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है DDQ का, 100% मैं आपको बता दूं आपके पेपर में इस बार देखने को मिलने वाला है। तो ये क्वेश्चन इसकी क्रिया विधि जरूर तैयार करके जाइएगा। और लगा के क्वेश्चन पूछा गया है डिस्कस द मैकेनिज्म एंड सिंथेटिक एप्लीकेशन ऑफ ब्लिक्सन कैटालिस्ट रिएक्शन, ठीक है। बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। डिस्कस द मैकेनिज्म यानी क्रिया विधि आपको बतानी है और सिंथेटिस एप्लीकेशन ऑफ ब्लिक्सन कैटालिस्ट, ठीक है। ये उत्प्रेरक है और ये उत्प्रेरक बहुत बार एग्जाम में पूछा जा चुका है। 2024 की परीक्षा में सभी विश्वविद्यालय में ब्लिक्सन कैटालिस्ट पूछा गया था और ये आपको 10 नंबर दे करके जाइएगा। 100% गारंटी वाला ये प्रश्न है। ध्यान से इस प्रश्न को देखिएगा, आप चाहें तो स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। चलिए अगले क्वेश्चन को हम देखने का प्रयास करेंगे। क्वेश्चन नंबर 2 है दोस्तों व्हाट आर ग्रिग्नार्ड रेजेंट्स। ग्रिग्नार्ड रेजेंट्स क्या होते हैं, गिव 3 एग्जाम्पल, यानी 3 एग्जाम्पल दीजिए, 3 उदाहरण दीजिए। दोस्तों गारंटी वाला यह प्रश्न है, ध्यान दीजिएगा, यह 100% गारंटी प्रश्न है, ठीक है। आपको 15 नंबर ग्रिग्नार्ड रेजेंट से मिल जाएंगे। 2 क्वेश्चन आपके पेपर में बनेगा, एक बनेगा वेरी शॉर्ट टाइप में, एक बनेगा शॉर्ट टाइप में, ठीक है। ग्रिग्नार्ड रेजेंट को हम डैश में लिखते हैं RMGX, ठीक है। इसका जो फुल फॉर्म होता है एल्किल मैग्नीशियम हैलाइड होता है। और पूछा जाता है क्वेश्चन कभी कभी, ये रिपीट हो सकता है दूसरे टाइप से कि व्हाट इज ग्रिग्नार्ड रेजेंट, डिस्कस इट्स प्रिपरेशन मेथड एंड केमिकल प्रॉपर्टीज, यानी कि ग्रिग्नार्ड रेजेंट होते क्या हैं, इनके बनाने की विधि और इनके लगभग 2 रासायनिक गुण बताइए, ठीक है। तो ये मोस्ट इंपॉर्टेंट आपका रहेगा। अगला क्वेश्चन देखेंगे हम, कंप्लीट द फॉलोइंग रिएक्शन। रिएक्शन कंप्लीट करने के लिए यहाँ पर पूछा गया है और पहला रिएक्शन देखेंगे जिसमें है CH3 सिंगल बॉन्ड CH2 Br। यहाँ पर Li और ईथर दिया गया है तो हम Br को निकालकर Li यहाँ पर ऐड कर देंगे तो आपका रिएक्शन कंप्लीट हो जाएगा, ठीक है। इसी प्रकार से यहाँ पर है C6H5 CH2 Br। यहाँ पर Mg यानी मैग्नीशियम और ईथर दिया गया है, इनकी उपस्थिति में इसको गर्म कराया जा रहा है, ठीक है। तो यहाँ पर Br हट करके यहाँ पर ईथर की उपस्थिति में क्या हो जाएगा, यहाँ पर मैग्नीशियम ऐड हो जाएगा। इसी प्रकार से C वाला देखेंगे तो इसमें भी आपको रिएक्शन की बैलेंसी करनी है, तो रिएक्शन की बैलेंसी आप ध्यान दे दीजिएगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखेंगे, क्वेश्चन नंबर 4, और ये चौथा क्वेश्चन 100% कन्फर्म है, इस बार पेपर में आपको देखने को मिलेगा, ठीक है। क्वेश्चन है डिस्कस द मैकेनिज्म ऑफ मॉनिश रिएक्शन कैनिजारो रिएक्शन। आपको क्रिया विधि बतानी है मॉनिश रिएक्शन और कैनिजारो रिएक्शन की। दोनों में से किसी एक का आना 100% तय है, ज़्यादातर संभावना है मॉनिश रिएक्शन के आने की, तो इसलिए कैनिजारो और मॉनिश रिएक्शन के क्रिया विधि को तैयार करके जरूर जाइएगा। 5वां क्वेश्चन देखेंगे जिसमें है राइट इज शॉर्ट नोट ऑन द फॉलोइंग। शॉर्ट नोट लिखना है इन सभी पर, ठीक है। अब इसमें पहला आपका हो जाता है क्लीमेंसन रिएक्शन। क्लीमेंसन रिएक्शन पर आपको एक शॉर्ट नोट लिखना है, ओल्फ किस्नर रिएक्शन और पार्किन रिएक्शन। अब इन तीनों रिएक्शन के बारे में अब से पूछता है, ये सब नेमिंग रिएक्शन है, ये सभी नेमिंग रिएक्शन है और नेमिंग रिएक्शन में आपसे क्रिया विधि भी पूछ लेता है। कभी कभी ओल्फ किस्नर रिडक्शन या पार्किन रिडक्शन या क्लीमेंसन, इन तीनों में से किसी एक का क्रिया विधि जरूर पूछा जाएगा, ठीक है। तो मेरे कहने के अनुसार अगर कल पेपर आपका है, अगर आज वीडियो देख रहे हैं तो आप इनके बारे में लगभग 50 वर्ड
तीनों के बारे में तैयार कर ले जाएगा। अगर आप टी वर्ड लिख करके आएंगे तो 100% ये मानकर चलिए 10 नंबर का पेपर होगा तो 5 आपको मिल जाएगा। ठीक है, चलिए अगला देखेंगे क्वेश्चन नंबर 6 और 6वां क्वेश्चन है राइट डाउन विथ इक्वेशन 2 जनरल मेथड ऑफ प्रिपरेशन ऑफ मोनोकार्बोक्सिलिक एसिड। क्वेश्चन है दोस्तों राइट डाउन विथ इक्वेशन के साथ 2 जनरल यानी सामान्य विधि बतानी है बनाने की मोनोकार्बोक्सिलिक एसिड की। मोस्ट इंपॉर्टेंट है दोस्तों ये आपका 6वां प्रश्न, 100% गारंटी है मोनोकार्बोक्सिलिक एसिड पेपर में आने की। 7वां क्वेश्चन देखेंगे जिसमें है राइट ए शॉर्ट नोट ऑन द फॉलोइंग। आपको शॉर्ट नोट लिखनी है। पहला है कीटो इनॉल टाटोमेरिज्म, दूसरा है क्लासियन टाटोमेरिज्म। ठीक है, इन दोनों पर आपको क्या लिखना है भैया, शॉर्ट नोट लिखना है। पहला है कीटो इनॉल टाटोमेरिज्म और दूसरा है क्लासियन टाटोमेरिज्म। क्लासियन टाटोमेरिज्म 2024 में राजू भैया, प्रोफेसर राजेंद्र सिंह रज्जू भैया विश्वविद्यालय में, जिसे इलाहाबाद स्टेट यूनिवर्सिटी के नाम से जानते होंगे, वहाँ पर ये क्वेश्चन आया हुआ था और ये आपके जननायक चंद्रशेखर बलिया विश्वविद्यालय में भी पूछा गया था। 8वां क्वेश्चन देखेंगे दोस्तों जिसमें है हाउ इज हॉफमैन मेथड यूज टू प्रिपेयर प्राइमरी सेकेंडरी एंड टर्सरी एमीन। क्वेश्चन कह रहा है कि कैसे हॉफमैन मेथड का यूज किया जाता है बनाने के लिए प्राइमरी सेकेंडरी और टर्सरी एमीन बनाने के लिए। प्राइमरी सेकेंडरी टर्सरी एमीन बनाने के लिए कैसे हॉफमैन मेथड का यूज किया जाता है ये आपको बताना है। ये क्वेश्चन दोस्तों 2024 सत्र में पूछा जा चुका है। सभी विश्वविद्यालय में लगभग 3 से 4 विश्वविद्यालय में ज़्यादातर कॉमन रहा था, तो इस बार के लिए मोस्ट इम्पॉर्टेंट होगा आप सभी के लिए। तो हमने दोस्तों आपके सेक्शन नंबर बी यानी कि शॉर्ट टाइप क्वेश्चन से 8 क्वेश्चन चूज किए हैं और 8 में से दोस्तों 5 क्वेश्चन का आना 100% कन्फर्म है। तो इन्हीं 8 प्रश्नों को तैयार करके जाइएगा। दोस्तों आप सबसे निवेदन है वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लोगों में शेयर करने का प्रयास कीजिए और वीडियो को लाइक शेयर जरूर कर दीजिएगा। चैनल पर अगर नए हैं तो प्लीज़ आप सबसे रिक्वेस्ट है चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। अब हम सेक्शन नंबर सी के प्रश्नों की चर्चा करेंगे। तो सेक्शन नंबर सी आपका लॉन्ग आंसर टाइप क्वेश्चंस का ये सेक्शन होता है और इसमें जो शब्द सीमा होती है यानी 500 शब्दों में इसमें क्वेश्चन का आंसर लिखना होता है। और अब आपको सेक्शन नंबर सी से एक ही प्रश्न हल करने होंगे, यानी एक ही प्रश्न करना रहता है और 15 नंबर का ये क्वेश्चन होता है। तो इसमें हमने 3 क्वेश्चन को चूज किया है और इन्हीं 3 में से एक का आना 100% कन्फर्म होगा आपके पेपर में। ठीक है, अगर ये 3 क्वेश्चन तैयार हैं तो ये मानकर चलिएगा आपका सेक्शन सी क्लियर है। चलिए पहला क्वेश्चन इसमें आपको जो तैयार करना है वो है डिस्कस द फिशर एल्डोल सिंथेसिस इन डिटेल्स। ठीक है, आपको फिशर सिंथेसिस बताना है कि फिशर एल्डोल सिंथेसिस क्या होता है डिटेल में। ओके, ये क्वेश्चन वीर बहादुर पूर्वांचल सिंह विश्वविद्यालय में 2024 सत्र के पेपर में पूछा जा चुका है। तो इस बार के लिए मोस्ट इम्पॉर्टेंट है आप सभी के लिए क्योंकि ये अवध विश्वविद्यालय में भी आया हुआ था। दूसरा प्रश्न देखेंगे दोस्तों जिसमें आपको तैयार करना है शॉर्ट नोट लिखने के लिए आया हुआ है और पहला आपका है पार्किन रिएक्शन। पार्किन रिएक्शन पे शॉर्ट नोट लिखना है। दूसरा है क्लीमेंसन रिडक्शन और सी है व्रिच रिडक्शन। व्रिच रिडक्शन 100% अनिवार्य है आपको तैयार करना क्योंकि ये रिडक्शन इस बार पेपर में बनेगा। आप सभी लोगों से निवेदन है स्क्रीनशॉट इस क्वेश्चन का ले लीजिएगा। इन तीनों क्वेश्चन के क्रिया विधि यानी इनकी जो मैकेनिज्म है वो तैयार कर लीजिएगा। ठीक है दोस्तों, चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन को भी देख लेते हैं। तीसरा क्वेश्चन देखेंगे हम। तीसरा क्वेश्चन है आपका एक्सप्लेन द फॉलोइंग रिएक्शंस विथ मैकेनिज्म। ठीक है, यहाँ पर आपको एक्सप्लेन करना है फॉलोइंग रिएक्शन को क्रिया विधि के साथ। पहला है एस्ट्रीफिकेशन। एस्ट्रीफिकेशन क्या होता है और दूसरा है हॉफमैन ब्रोमाइड रिडक्शन। ये 2 रिएक्शन हैं जिनमें आपको इनके दोनों की क्रिया विधि बतानी है। क्या बतानी है भैया, क्रिया विधि इसकी बतानी है। तो ये बात आप विशेषकर ध्यान रखेंगे जो कि आपके पेपर में 100% इस बार देखने को मिलेगा। वेरी मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस है आपके आने वाले एग्जाम के लिए। ठीक है, तो मैंने आज ये मॉडल पेपर डिस्कस कर दिया है। कल की क्लास में हम पेपर नंबर 2 का मॉडल पेपर आप सभी के लिए लेकर के आएंगे। आप सभी लोग वीडियो को लाइक शेयर कर दीजिएगा। इसका सॉल्यूशन मैं टेलीग्राम चैनल पर अपलोड करा दूंगा जो आप वहां से प्राप्त कर सकते हैं। ठीक है दोस्तों, तो आज के लिए बस इतना ही। मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।